तुम तो ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा। हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई, वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम जला दिया था। अगर मेरे भाई को खराज भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोल दे अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये। विकेट! दामाद जी, उसका कोई छोटा भाई है, मुझे पहले क्यों नहीं पता? वो बात ये है कि पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने। ये बचपन में ही घर से भाग गया था। ऐन वक्त पर इस तरह लौट आएगा कौन जानता था? ये उसका भाई नहीं है। कहां से मिली इतनी हिम्मत? कोई तो राज होगा, असलियत जाननी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है ये पता करना होगा। वो इसी समय वापस क्यों लौटा ये पता लगाओ। तुम कहां जाओगे, किससे पूछोगे, मुझे नहीं पता। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही मेरे पास आना। ओके सर। राजा राम जी। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर, अनाथ आश्रम केस में बेल कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए जी, जज अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं ना, उनसे बात करिए ना। मैं बात करता हूँ। ईश्वर, हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सब जानते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी हिफाजत करना। अब इस तरह आंसू तो छुपा लेंगी भाभी, लेकिन आंखों में जो दुख है उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है विकी। मुझे और पराया मत करो भाभी। उनका छोटा भाई बनकर नहीं, एक बेटे के रिश्ते से पूछ रहा हूँ। जीके की भैया से क्या दुश्मनी है बताइए भाभी, आपको मेरी कसम। क्या हुआ था?
ऑर्गेनिक बिजनेस और उसके व्यापार के बारे में जनता को समझाने के लिए तुम्हारे भाई ने सालों तक कोशिश की। उनके इसी प्रयास को देखते हुए इंडियन फूड फोरम ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार की कृषि योजना और जैविक खाद्य को लेकर मैंने नया कुछ नहीं किया है। ऋषि मुनियों ने सालों पहले इसकी शोध की। वो हमारे राष्ट्र की संपदा है। बढ़ते रोग आधुनिक कृषि शैलियों की वजह से होते हैं। आजकल के किसान जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हम सबको नुकसान हो रहा है। उसके चलते हमारे शरीर और रक्त कोशिकाएं बीमारियों का घर बनती जा रही हैं। आज के जनरेशन के बच्चों में ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी बेटियां 10 साल की उम्र में ही मैच्योर हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। मां की सेहत खराब होने की वजह से अगली पीढ़ी भी बीमार पैदा होगी। स्वच्छ आहार और सच्चे रिश्ते ये दोनों अच्छे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। सर्वे जना सुखिनः। राजाराम जी का इंडियन फूड फोरम की तरफ से सर्वोत्तम खाद्य उत्पादक का अवार्ड देकर सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। तभी जी के नाम के एक बिजनेसमैन के खिलाफ एक्सपोर्ट्स तो दूर, इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। तुम्हारे भाई के शिकायत करने पर जीके के सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए, पर उसने ब्रांड का नाम बदलकर फिर से वही सारे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे भाई के ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन में पापा राव और उसके दामाद ने बिना परमिशन के स्टॉल लगाया। These are not organic. They are chemical products. इन्हें यहाँ स्टॉल किसने लगाने दिया? हमें नहीं पता राजा। आपका एंट्री पास कहाँ है? राजा राम, तुम्हें यहाँ आने में 1 मिनट देर कैसे हो गई? बाप रे बाप। ए मैनेजर, इन्हें बताया नहीं क्या? ये किसी ऐरे गहरे का नहीं, पापा राव का स्टॉल है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे मिलावटी प्रोडक्ट्स। जी के ब्रांड्स कोई मामूली नाम नहीं है, इंटरनेशनल है। फिर तुम्हारे भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर जीके की सारी असलियत बता दी। इनमें परमिट लेवल से ज्यादा केमिकल्स हैं। ये मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। जीके फूड्स की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जीके फूड्स आर डेंजरस। Say no to GK Foods. Eat food, not chemicals. GK Foods को बैन करो। तुम्हारे भाई के बयान की वजह से जीके के सारे शेयर्स गिर गए। उनका सारा इंटरनेशनल बिजनेस भी ठप पड़ गया। इनके पास सबूत है। इस एक स्टेटमेंट से जीके तुम्हारे भाई से डरने लगा। उसने पापा राव को हमारे होटल में भेजकर तुम्हारे भाई को धमकी दी। पापा राव, भोजन करते आदमी को उठाना पाप है क्या? यही है तुम्हारे संस्कार? सुन बे, जीके फूड के बारे में जो तूने कहा था वो स्टेटमेंट बदल दे। तू प्रेस को ये बता दे कि तुझे गलत सूचना मिली थी, भूल से ये बयान दिया। जीके फूड्स आर सुपर, बस इतना ही कहना है तुझे। अगर ऐसा नहीं कहा तो अंजाम बुरा होगा। मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, तेरे दामाद के प्रोडक्ट सेफ है ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। ये जीके जनता को जहर बेच रहा है, ये तुमने सही कहा था, लेकिन जीके कितना जहरीला है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद जननी की शादी तय हो गई। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता तो अपने होटल से अनाथ बच्चों के लिए खाना भिजवाया जाता। हमारे घर की यही परंपरा रही है। लेकिन उस दिन जो खाना पहुंचा था उसमें किसी ने जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से सारे बच्चे बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। मौके का फायदा उठाकर हमारे सुखी भवन होटल में किसी ने जहरीला खाना छुपा दिया और फिर इसके बारे में पुलिस को बता दिया। सारे सुखी भवन होटल को ताले लग गए। अनाथ बच्चों को जहर देने के आरोप में तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया गया। बेल पर छूटने के बाद जीके तुम्हारे भाई से मिला। अब पता लगा तकलीफ क्या होती है। तुम अपना स्टेटमेंट वापस लो या ना लो, मेरे खिलाफ जो एविडेंस है उसे कोर्ट में दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। तेरी फैमिली में तकलीफों की ऐसी सुनामी आएगी कि लाइफ में खुशी क्या होती है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। मुझ में डर होता तो तेरा लाइसेंस कभी कैंसिल नहीं करता। अगर मुझे जेल हुई तो सिर्फ मेरी इज्जत जाएगी, लेकिन डर के तेरी मनमानी सहेली ना तो लाखों लोगों की मौत होगी। मुझे अपने मान से लोगों की जान प्यारी है। बात यहीं पर नहीं रुकी, जीके ने जननी की शादी भी तुड़वा दी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। बात क्या है? आपके ऊपर केस चला,
इस बात को मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं भी बिजनेसमैन हूं। बिजनेस में ऐसे ऊंच नीच होना एक आम बात है। मुझे लगा मामला निपट जाएगा, लेकिन कोर्ट में सारे विटनेस आपके खिलाफ हैं। सजा मिलने पर आप क्रिमिनल कहलाएंगे। कुछ भी हो जाए, एक अपराधी की बेटी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता। माफ कर देना। इस तरह से षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में तुम्हारे भैया फंस गए और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तभी तुम घर आए। घर में इतना सब कुछ हो गया, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मन्नू चाचा, हाँ, विकी को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसने अकेले रहकर न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे। मैं उसे और कष्ट नहीं देना चाहता। जब तक वो यहाँ है, किसी के माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। हमारे घर की खुशियों को हमसे छीन लिया गया है। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। आपने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये भैया को पता ना चले। वो फोन नहीं उठाएगा। कल प्रदीप की एमएलए रुद्र प्रताप की बेटी से एंगेजमेंट है। उसके पापा ने ही उसे फोर्स किया होगा। प्रदीप तो मुझे बहुत चाहता है। पापा के डर से उसने हाँ कहा होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। क्या प्रदीप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। कल सुबह तैयार रहना, कल हम उसके पास चलेंगे। ओके? अभी समय है ना? हाँ। तो ये फ्रेश हो सकते हैं? ठीक। जाकर आराम करो बेटी। जया, तुम इसके साथ जाओ। आप बैठिए ना। चलो बेटा। हेलो, हाँ, मैं समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अब बोर्ड मीटिंग किस लिए? मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपके 50 करोड़ वापस कर दूंगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पैसों के लिए आप अपने बेटे को नीलाम कर रहे हो। मैं सब जानता हूँ। बिजनेस में लगाए पैसे जब आपके पार्टनर्स ने वापस मांगे तो आप मजबूर हो गए सर। जीके के साथ हाथ मिलाने के लिए उसी ने रुद्र प्रताप के साथ रिश्ता जोड़ने कहा। आप एक बार भैया से बात तो कर लेते। इतनी बड़ी रकम चुकाना राजा राम के बस की बात नहीं है। 50 करोड़ हैं। अब तो समझ गए ना, मेरी समस्या आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। मुहूर्त का समय हो चुका है, आप जाइए। भाग्य में लिखा कोई नहीं डाल सकता। $50 करोड़? बेटा, 50 करोड़ की अमाउंट? सर, पैसे अकाउंट में आ चुके हैं। मजबूरी खत्म हो चुकी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? जजमान, मुहूर्त निकल रहा है, दोनों को बुलाइए। पैसे तो आ गए हैं, अंदर रुद्र प्रताप से। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अब सब तैयारियां जल्दी जल्दी करनी है, वक्त बहुत कम है। क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटा सा लाइव शो दिखाना है मुझे। अभी समय नहीं है मेरे पास। जेल में तसल्ली से देख लेना। सीबीआई ऑफिस के बाहर मेरा आदमी है, उसके हाथ में पेन ड्राइव है। उससे मुझे क्या? उसमें तुम्हारा एक राज कैद है। अपनी बेनामी कंपनी से मेडिसिन सप्लाई करने के नाम पे कोलकाता पोर्ट से ड्रग सप्लाई करते हो, है ना? हाँ। 60 ग्राम भी वजन नहीं होता पेन ड्राइव का, लेकिन 6 करोड़ के स्कैम का सबूत स्टोर कर लेता है। बहुत ज्यादती है। क्या चाहिए तुझे? 30 सेकंड के अंदर अपने लोगों के साथ इस हॉल को खाली कर दो। और वो पेन ड्राइव? घर पहुंचते ही पेन ड्राइव तुम्हारे हाथ में होगी। चलो जल्दी निकलो, चलो चलो निकलो, टाइम नहीं है। चलो चलो जल्दी जाओ। अरे जाओ, बाद में बताऊंगा। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए सर। हाँ बोलो बेटा। जो सगाई आपने तोड़ दी थी, भैया को फोन करके कहिए कि रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।